नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कार्तिक मास की रमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसे रंभा एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का एक नाम रमा और रंभा भी है। इसलिए इस एकादशी का नाम माँ लक्ष्मी जी के नाम पर पड़ा है। रमा एकादशी दिवाली से 5 दिन पहले आती है। कहते हैं कि रमा एकादशी से दिवाली उत्सव की शुरुआत हो जाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु संग माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को है। मान्यता है कि रमा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप मिट जाते हैं और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जातक को जीवन में कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। इस बार 9 नवंबर गुरुवार के दिन रमा एकादशी है और इसी दिन ही एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा और इसी दिन गोवत्स द्वादशी भी है। गोवत्स द्वादशी के दिन गौ माता और उनके बछड़ों की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी बच्चों की खुशी और उनकी लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत को नंदनी व्रत के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह व्रत जो भी निसंतान दंपत्ति इस दिन उपवास रखकर गौ माता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, उस दंपत्ति को जल्दी ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन आप एकादशी व्रत और गोवत्स द्वादशी व्रत दोनों ही एक साथ रख सकते हैं, लेकिन आपको एकादशी व्रत रखने के साथ एकादशी के शुभ मुहूर्त का ध्यान भी जरूर रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 10वीं तिथि युक्त जो एकादशी होती है, उस दिन एकादशी व्रत को रखने से आसुरी शक्ति को बल मिलता है। ऐसे में रखे गए व्रत का फल असुरों को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप जब भी एकादशी का व्रत रखें तो शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखें। एकादशी वाले दिन चावल का पूरी तरह निषेध करें। इस दिन खाने में चावल का उपयोग ना करें। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आप विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए चावल या चावल से बनी हुई चीजों का त्याग करें। 9 नवंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और शाम को पूजा करने के बाद इच्छा अनुसार फलहार कर सकते हैं। फलहार में मौसमी फल, जूस, ड्राई फ्रूट्स आदि का सेवन कर सकते हैं और अन्न का ग्रहण द्वादशी तिथि में ही किया जाता है, जिसे एकादशी व्रत का पारण भी कहा जाता है। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 नवंबर बुधवार को सुबह 8:24 से, जिसकी समाप्ति 9 नवंबर गुरुवार की सुबह 10:42 पर हो जाएगी। 8 नवंबर को एकादशी का व्रत नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन एकादशी तिथि 10वीं तिथि युक्त एकादशी रहेगी। इसलिए इस दिन को हो सके तो आप व्रत का त्याग कीजिएगा, क्योंकि जब आप अगले दिन सुबह व्रत को खोलना चाहेंगे तो आपको शुभ मुहूर्त प्राप्त नहीं होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगले दिन सुबह से लेकर दोपहर तक हरिवासर का समय रहने वाला है। ऐसे में एकादशी व्रत आप 9 नवंबर गुरुवार को ही व्रत रखें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 नवंबर गुरुवार की सुबह 10:43 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा, जो कि 5 से 6 घंटे तक रहेगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 10 नवंबर शुक्रवार को दोपहर 12:35 पर। हरिवासर के समय खोले गए व्रत को भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में रखा गया व्रत अधूरा ही रह जाता है। इसलिए आप हमेशा व्रत में हरिवासर के समय का भी जरूर ध्यान रखें। द्वादशी तिथि यानी 10 नवंबर शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 6:41 पर होगी और हमेशा व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करते हैं। इस दिन सूर्यास्त शाम 5:40 पर होगी। इस दिन हस्त नक्षत्र का शुभ योग पूरा दिन रहने वाला है। इस दिन राहु काल का समय सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। चलिए अब जानते हैं एकादशी का व्रत किस समय खोला जाएगा। एकादशी का व्रत आप 10 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:42 से 9:15 के बीच में खोल सकते हैं। अगर आप इस शुभ मुहूर्त में व्रत खोलते हैं तभी आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। यह थी रमा एकादशी व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।